परिसीमन पर फिर सियासत तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार एक बार फिर परिसीमन विधेयक लाने की तैयारी में है। विपक्ष का दावा है कि परिसीमन के बाद एससी और एसटी के लिए रिजर्व सीटों की संख्या घटेगी। देखिए रिपोर्ट। देश भर में एक तरफ परिसीमन को लेकर तैयारी हो रही, तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक विरोध भी इसका देखने को मिल रहा। झारखंड में भी परिसीमन के बाद लोकसभा या विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी। इसे लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रविनाथ किशोर ने कहा है, यह एक प्रक्रिया है जो एक निश्चित अंतराल पर होना तय है। इसे लेकर विपक्षी पार्टियां भ्रम फैलाने का काम कर रही। परिसीमन जो है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, निश्चित समय पर चलने वाली प्रक्रिया है और ये पूरे देश के लिए ज़रूरी है, झारखंड के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि इतने वर्षों के बाद राज्य का जो भौगोलिक वातावरण है, भौगोलिक क्षेत्र है, वो बहुत बड़ा हुआ है, जनसंख्या बढ़ी है और इन सब को लेकर परिसीमन जो है आवश्यक है। और परिसीमन का जो लोग विरोध कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये लोग कभी सपोर्ट करते हैं, कभी विरोध करते हैं। इनके बीच में विचारों में कोई तारतम्यता नहीं है। हालांकि झारखंड कांग्रेस का परिसीमन को लेकर कहना है कि मोदी सरकार जबरदस्ती यह बिल थोपना चाहती है। अगर वाकई में परिसीमन उन्हें लागू करना है तो इस पर डिस्कशन होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। सिर्फ संख्या के आधार पर यह बिल संसद में लाकर मोदी सरकार पास कराना चाहती है। परिसीमन का विरोध नहीं है। परिसीमन का विरोध इसलिए भी है कि परिसीमन के तहत आदिवासी और दलित के सीटों में आप कमी करने जा रहे हो। तो जब आदिवासी और दलित के सीटों में, ओबीसी के सीटों में जब आप कमी करोगे तो स्वाभाविक तौर पे इसका विरोध होगा। अब परिसीमन को लेकर भले ही राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चल रहे हों, लेकिन जिस तरीके से एनडीए के पक्ष में सांसदों की संख्या बढ़ी है, आने वाले समय में मॉनसून सत्र में यह बिल दोबारा आने की पूरी संभावना है। लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का, अब राजनीतिक भागीदारी बढ़ती हुई दिखेंगी। कैमरा पर्सन विकी के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए संवाददाता रुचि शर्मा की रिपोर्ट। संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। सीधे रुचि का रुख करते हैं। रुचि, देखिए एक बार फिर परिसीमन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। मॉनसून सत्र आने वाला है और इसको लेकर ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इस बार मॉनसून सत्र में एक बार फिर केंद्र सरकार परिसीमन विधेयक लेकर आने वाली है। सियासत अभी से ही गरमाने लगी है। क्या कुछ सियासी गलियारों में बातचीत चल रही है? बताइए दर्शकों को। जो है परिसीमन को लेकर के चर्चा तेज हुई है और चर्चा तेज होना लाजमी इसलिए भी है। आयुष चुके सांसद, एनडीए समर्थक, जो सांसद, एनडीए के सांसदों की संख्या जिस तरीके समर्थन मिलता हुआ अन्य दलों के सांसदों का भी दिख रहा है, ऐसे में एक बार ये संभावना ही कह सकते हैं, चूंकि मानसून सत्र में ये बिल जो है वो संसद में लाया जा सकता है। ऐसे में देखिए, एक तरफ अगर कांग्रेस की बात करें, कई नेता जो है यह कहते हुए देखे जा रहे हैं कि जो ट्राइबल की सीटें हैं या फिर जो एसटी शेड्यूल ट्राइब जो है या एससी की बात की जाए तो एससी और एसटी की जो सीटें हैं उसमें भले परिसीमन सीटें हैं वो घटेंगी। इससे देखिए कांग्रेस ने सुझाव दिया था कि परिसीमन लाने से पहले इस पर चर्चा हो, लेकिन किसी भी नियम को जबरदस्ती जो है वो थोपना चाहते हैं। एक जो है इस बिल को पास कराना चाहते हैं और देखिए आगामी दिनों में 2 साल की गई है जब आदिवासी जो है एक परिसीमन लामबंद होने जा रहे हैं, एकजुट होने जा रहे हैं। ऐसे में देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है उनका कहना है, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की बात करे या प्रवक्ता रविनाथ किशोर की बात करे, उन्होंने कहा कि ये भ्रम फैलाने का कार्य सिर्फ किया जा रहा है। वो पॉपुलेशन, जनसंख्या ही है और ऐसे में परिसीमन जो है हो क्षेत्र की बात तो जनसंख्या बढ़ी है और एक समय अंतराल होता है, एक समय अवधि होती है, जिस समय अवधि के आधार पर ये परिसीमन होना तय है और ये होकर रहेगा। कांग्रेस पार्टी हो या फिर अन्य जो केंद्र से विपक्षी पार्टियां हो, वो पूरा प्रयास करेंगे कि लोगों को दिग्भ्रमित किया जाए, लेकिन लोग भ्रमित नहीं होंगे
और जो है सीटें बढ़ेंगी। देखिए पिछली बार भी आपको याद होगा आयुष की जब यह बिल महिला वंदन विधेयक जो संशोधन विधेयक के साथ ही यह बिल आना था और जिसमें पूरे देश भर की बात की जाए तो 33% आरक्षण के तहत सीटें बढ़ती और उसके बाद महिलाओं को भी जो है रिजर्वेशन दिया जाता है, चाहे वो लोकसभा की बात हो या विधानसभा की बात हो। हालांकि उस समय विरोध हुआ था, संख्या नहीं होने की वजह से बिल ये पास नहीं हो पाया था, लेकिन एक बार फिर से ये बिल जो है, चूंकि ये कहना है भारतीय जनता पार्टी से, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष की बात हो या फिर जो अन्य नेता हो, यहाँ की बात की जाए कि हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इसके लिए संकल्पित है और आने वाले समय में यह बिल जरूर पास होगा। ये देशवासियों के हित में होगा। ये जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ी है तो नेतृत्व भी बढ़ना चाहिए और खास करके आधी आबादी को उनका हक और अधिकार और सम्मान मिलेगा। देखिए आधी आबादी को अधिकार और सम्मान मिलेगा, लेकिन जाहिर तौर पर जो इस वक्त राजनीतिक हालात और राजनीतिक हलचल देश भर में देखने को मिल रहे हैं, डीएमके कांग्रेस से अलग हो गई है, इधर कई सांसद तृणमूल कांग्रेस के बागी हो गए हैं। ये पूरी संभावना है कि इनका समर्थन एनडीए को मिलेगा, डीएमके का भले ही ना मिले, लेकिन जो बागी सांसद है तृणमूल कांग्रेस के उनका समर्थन जरूर मिलेगा। ऐसे में इस बार मौका भी पुख्ता है, कॉन्फिडेंस भी इस बार अलग लेवल पर होगा, चूंकि संख्या बल इस बार उसके करीब पहुंच जाएंगे जो 2/3 का तय आंकड़ा होगा। रुचि आयु सही कहा आपने, चूंकि 2/3 का आंकड़ा चाहिए होता है बिल को पास कराने के लिए। हालांकि उस समय भी कांग्रेस जो है, कांग्रेस की ही सिर्फ बात नहीं करेंगे, जो भी केंद्र से विपक्षी पार्टियां थी वो संवैधानिक नियमों का उल्लंघन बता रही थी, जबरदस्ती किसी नियम और कानून को थोपने वाली यह बिल बता रही थी। लेकिन उस समय भी भारतीय जनता पार्टी हो या फिर एनडीए में जो शामिल दल हैं, उन्होंने ये कहा था कि इस महिला वंदन विधेयक का ये विरोध कर रहे हैं, ये नहीं चाहते हैं कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी हो, ये नहीं चाहते हैं कि नेतृत्व क्षमता जो है वो महिलाओं की बढ़े। लेकिन अब देखिए जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि किस जो सांसदों की संख्या इनकी बढ़ रही है, आसानी से ये 2/3 बहुमत जो का आंकड़ा पार कर सकते हैं। तो ऐसे में पूरी संभावना है कि जब ये बिल संसद में आएगा तो ये बिल पास होगा। हालांकि इससे पहले ये इस बिल के लिए विशेष सत्र भी बुलाए गए थे, स्पेशल सेशन के बाद बहस भी चली, लेकिन ये बिल पास नहीं हो पाया था। ये बिल जो है बहस चलने के बाद भी ये बिल गिर गया था, इसलिए क्योंकि संख्या बल नहीं थे। अब जिस तरीके से इनके पास संख्या बल दिख रहा है, समर्थन बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में एक बार संभावना जताई जा रही है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या होता है। क्या कांग्रेस जो है वो अगर ट्राइबल को लामबंद करने में लगी है, ट्राइबल को जुटाने में लगी है, उनको कन्विंस करने का प्रयास कर रही है, तो उससे इसका कितना असर पड़ सकता है। क्योंकि अगर नंबर पूरा गेम जो है ये नंबर का है, अगर नंबर एनडीए के पास होता है तो ये बिल आसानी से पास हो सकता है। जी बिल्कुल रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए एक बार फिर परिसीमन बिल को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। सियासी गलियारों में अब खूब बातचीत होने लगी है। सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों की ओर से प्रतिक्रियाएं आने लगी है। मॉनसून सत्र भी दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और ऐसे में देश भर में जो इस वक्त राजनीतिक हालात, राजनीतिक हलचल देखने को मिले, यह स्पष्ट है कि परिसीमन विधेयक इस बार मॉनसून सत्र में आने वाला है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।